हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे सीबीएसई के द्वारा। ऑनलाइन एग्ज़ाम फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कशन करेंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट्स टाइम से मिल सकें। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेट एग्ज़ाम और टीचर रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे ईवीएस के 15 पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चंस जो सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021 में पूछे गए थे 2021 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 28 दिसंबर 2021 के ईवीएस के 15 पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चन 76 क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है मोहन पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चन का। मोहन शेयर्स इन द क्लास दैट हर फादर prepare कुल्हड़. You want to teach students to prepare कुल्हड़ for drinking tea under the theme things we make and do. Which of the following resources will you see? यानी कि मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिता कुल्हड़ बनाते हैं, चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं। थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के लिए कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन का उपयोग करेंगे? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 76 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामुदायिक संसाधन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर होगा सामुदायिक संसाधन। देखिए, जो सामुदायिक आधारित अधिगम है, अधिगमकर्ताओं को उनके समुदायों से संबंध की भावना के निर्माण में मदद करता है। अनौपचारिक शिक्षा में पारिवारिक, समाज और समुदाय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों के लिए समुदाय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चे के व्यवहार को आकार देने में मदद करती है। एक समुदाय अपनी आप से इतिहास, साहित्य, सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक पर्यावरण के लिए एक विद्यालय है। औपचारिक शिक्षा में समुदाय या समाज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस समुदाय को अधिगम के संसाधन के रूप में निम्नलिखित तरीकों से उपयोग कर सकते हैं: मार्गदर्शन सेवाएं, अतिथियों का व्याख्यान, सामुदायिक भागीदारी, निर्देशात्मक संबंध आदि। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंस? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो विज्ञान है, विज्ञान अधिगम की एक प्रक्रिया है। यह अध्ययन के अन्य क्षेत्रों से बहुत भिन्न है क्योंकि विज्ञान सीखने का तरीका विज्ञान करना है। हम इसे इस विषय के रूप में प्रस्तावित कर सकते हैं जो हमेशा हमारे आसपास की दुनिया, वातावरण से एक कलेक्ट किए गए साक्ष्यों की मदद से विचारों का परीक्षण करता है। विज्ञान अलौकिक मिथकों की व्याख्या नहीं करता, किंतु यह हमारे आसपास की प्राकृतिक दुनिया, पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करता है। विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया और हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। विज्ञान एक रचनात्मक प्रयास है और वैज्ञानिक ज्ञान दीर्घ समय तक चलने वाला लेकिन अस्थायी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, एज पर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब ईवीएस लर्निंग? आपके ऑप्शन दिए गए हैं,
तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं? पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना, प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, डी, ए और बी। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो आपकी राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण और माध्यम से और पर्यावरण संरक्षण के लिए शिक्षा एक व्यक्ति को संपूर्ण पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का अनुभव कराएगी। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित कथन ईवीएस अधिगम का वर्णन करते हैं। बच्चों को मानवता और इस पर्यावरण के बीच संबंधों की प्रकृति से अवगत कराना, जिस पर निर्भर है पर्यावरण और विकास से संबंधित कौशल को समझाने और हल करने के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करना, पर्यावरण से ज्ञान और कौशल को प्राप्ति अधिगमकर्ताओं के बीच विचारों और कौशलों को साझा करना, पर्यावरण और इसकी गुणवत्ता के सुधार और सुरक्षा के लिए अच्छी चर्चा और नागरिक कार्यों के लिए दृष्टिकोण और प्रेरणा प्राप्त करना। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स ईवीएस एट प्राइमरी लेवल? निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो पर्यावरण अध्ययन है, बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा वर्णन करता है, क्योंकि बच्चों की दुनिया अपने स्वयं के शरीर के बारे में जागरूकता के साथ आरंभ होती है और धीरे धीरे फैलती है। कभी कभी विस्तृत मंडलियों में तत्काल परिवेश, परिवार और घर पड़ोस, विद्यालय और उसके आगे की खोज के लिए अधिगम सबसे पहले परिवार, घर और परिवार में होता है, या जबकि जब बच्चे विद्यालय में शामिल होते हैं तब भी न केवल विद्यालय में परंतु घर पर और समुदाय के भीतर भी अधिगम जारी रहता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, इन एन ईवीएस क्लास रीता आस्क हर टीचर व्हाई शी इज एक्सपेक्टेड to prepare tea for guests while her brother is not expected to do so. Is this an issue related to EVS? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उसमें मेहमान के लिए चाय बनाने के लिए अपेक्षा क्यों की जाती है, और जबकि उसका भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के लिए। तो 80 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो लैंगिक भेदभाव है, लैंगिक भेदभाव किसी भी स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ किसी व्यक्ति को अवसर से वंचित कर दिया गया है या केवल उनके लिंग के आधार पर गलत निर्णय लिया जाता है। लेकिन लैंगिक भेदभाव लिंग के आधार पर असमान व्यवहार है और इसे लिंगवाद के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। लैंगिक भेदभाव तब होता है जब कोई व्यक्ति दूसरों के प्रति पूर्वग्रह दिखाता है जो विपरीत लिंग के होने पर नहीं होता है। लैंगिक पूर्वग्रह से बचने के लिए किए जाने वाले उपाय, सभी के लिए शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, लड़कियों को ही खाना बनाना चाहिए और लड़कों को ही काम पर जाना चाहिए जैसी लैंगिक रूढ़ियों से दूर रहकर कार्यस्थल पर महिलाओं को सशक्त करें। जब कोई लड़का रोए तो लड़की की तरह रोना बंद करो जैसे वाक्यों का प्रयोग बंद कर दें। लड़के और लड़कियां दोनों के साथ समान आदर और सम्मान का व्यवहार करें। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, द मोस्ट अप्रोप्रिएट
activity to teach water conservation will be asking students to। यानी कि जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको बताना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 81 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाएं। ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए जो आपका जल है यानी वाटर है, जल एक मूल्यवान संसाधन है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवन के अस्तित्व के लिए इसकी आवश्यकता है। पानी के कई उपयोग में कृषि, औद्योगिक, घरेलू, मनोरंजक और पर्यावरणीय गतिविधियां शामिल हैं। विद्यार्थियों को जल बजट तैयार करने के लिए कहना चाहिए और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं। जल संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधियां कौन सी होंगी। विद्यार्थियों को प्रत्येक दिन जल पर खर्च की जाने वाली राशि के बारे में एक विचार मिलता है। उन्हें यह पता चलता है कि उनकी आय का कितना प्रतिशत प्रत्येक माह जल पर खर्च किया जा रहा है। बच्चों में जल संरक्षण की जिम्मेदारी स्वतः ही विकसित हो जाती है। बच्चे समुदाय के अन्य सदस्यों को जल संरक्षण का महत्व और संरक्षण न केवल करने से होने वाली हानि के बारे में बताता है। बच्चे प्रतिदिन अपने और संरक्षित किए जा रहे जल की मात्रा की गणना भी करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका। ड्यूरिंग एन एजुकेशनल ट्रिप टू फॉरेस्ट एट नाइट, a student of class 3rd draws your attention toward the chiri chiri voice made by an insect and asks, "What is this?" Another student replied, "That is the sound of star twinkling." As an EVS teacher, what would you do? आपके ऑप्शन दिए गए तो आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो शैक्षणिक भ्रमण है, शैक्षणिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी अपना ध्यान किस कीट की चिरी चिरी आवाज की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है कि यह क्या है। एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है, यह सितारों के चमकने की आवाज है। आप क्या करेंगे। आपके ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। विद्यार्थी को सही बताएंगे कि एक कीट की आवाज है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक। देखिए जो शैक्षणिक भ्रमण है, स्पष्ट अधिगम के उद्देश्यों के आसपास निर्मित पर्यटन कार्य स्थल के दौरे और व्यवहारिक अधिगम के अवसरों का एक सावधानी पूर्वक नियोजित संयोजन है। एक शैक्षिक दौरा एक अवकाश से अधिक है या अंतर्निहित आनंद और उत्साह के साथ साथ अधिगम और सफलता के लिए एक उपकरण है। जब शिक्षार्थी किसी शैक्षणिक विषय के बारे में चर्चा करते हैं तो शिक्षक को अन्य विद्यार्थियों को अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करने की अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि यह स्वस्थ सहकर्मी चर्चा की ओर ले जाता है जहां अधिगम भी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका। द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड इन द चैप्टर ऑफ ईवीएस बुक। आपके ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम आपके ऑप्शंस दिए गए हैं तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 83 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। देखिए जो प्रयोग हैं, प्रयोग विज्ञान में कई भूमिकाएं निभाते हैं। इसके महत्वपूर्ण भूमिकाओं में इस एक सिद्धांतों का परीक्षण करना और वैज्ञानिक ज्ञान के लिए आधार प्रदान करना, या एक नए सिद्धांत का भी मांग कर सकता है, या तो यह दिखाकर कि ये एक स्वीकृत सिद्धांत गलत है, या नई घटना का प्रदर्शन करके जिसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका। द गार्डनर ऑफ योर स्कूल कलेक्ट ड्राई लीव्स फ्रॉम द स्कूल गार्डन एंड बर्न देम। One of your students complain about this to you. What will you do? आपके ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपके विद्यालय का एक
बागवान विद्यालय के बगीचे में सूखी पत्तियां इकट्ठी करता है और जलाता है। आपका यह एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है तो आप क्या करेंगे? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि जब कोई विद्यार्थी किसी बागवान विद्यालय के बगीचे में जो सूखी पत्तियां इकट्ठा कर जला रहा है उसकी शिकायत करता है तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे कि विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। देखिए, जो एक बगीचा है हर विद्यालय का एक भाग है जहाँ कई उपयोगी पौधे और पेड़ छाया से लेकर फलों तक कई संसाधन उपलब्ध कराते हैं। हर दिन पेड़ पत्ते गिरते हैं और बागवान को बगीचे को साफ करना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। आपके ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको बताना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉर्पोरेटिव लर्निंग यानी कि सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व हैं। तो 85 के आपके ऑप्शन सही होंगे सी और डी, यानी कि विद्यार्थी अपने अपने समूह में सकारात्मक के साथ प्रतियोगिता करते हैं, विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। सी और डी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका 85 का ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा, सी एंड डी। ठीक, देखिए, जो सहयोगात्मक अधिगम है शिक्षण रणनीतियों का एक समूह है जिसका उपयोग अधिगमकर्ताओं को संरचित समूह में विशिष्ट शिक्षण और पारंपरिक लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने हेतु किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, इन एन ईवीएस क्लास टीचर आस्क्ड all the students to respond on how clothes are washed. Students answer that they see their mother used a variety of methods to wash clothes such as the add soap, beat the clothes on stone, beat with paddle, scrub with brush, or in washing machine. Which of the following statement explain best why the teacher conduct his conduct this discussion? आपके ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछते हैं कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं को विभिन्न विभिन्न तरीकों से जैसे साबुन लगाकर, पत्थरों पर कपड़े रगड़कर, धोने पर कपड़े धोने का लकड़ी का बेट से धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, तो 86 का आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा, और सी सही होगा और डी सही होगा। यानी कि विद्यार्थियों को घर के अनुभव पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करना बिल्कुल सही, कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए बिल्कुल सही, उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए बिल्कुल सही। बी, सी और डी आपका सही हो जाएगा। 86 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए, जो सहयोगात्मक अधिगम है, ठीक, और पर्यावरण अध्ययन है। जो पर्यावरण अध्ययन है एक ऐसा विषय है जिसमें कई विषय हैं जो फिर से बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभव से संबंधित हैं। अतः बच्चों को प्रत्येक विषय को उनके वास्तविक जीवन के अनुभव से जोड़कर पढ़ाने की सलाह दी जानी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट कक्षाओं में अध्यापक की भूमिका पर वर्णन करते हैं। तो 87 का आपका आंसर होगा बी सही होगा, विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना और विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना, बी और डी। तो 87 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बी और डी। ठीक, देखिए, जो रचनावाद या संरचनावादी कक्षा कक्ष हैं विद्यार्थी प्रश्नों और रुचियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। वे उस पर निर्माण करती हैं जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। वे परस्पर संवादात्मक अधिगम पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
और विद्यार्थी केंद्रित होते हैं। अध्यापकों के पास विद्यार्थियों के साथ साथ उनके ज्ञान का निर्माण करने में मदद करते हैं और उनके लिए संवाद होता है कि वे बातचीत में निहित हो जाएं और विद्यार्थी मुख्य रूप से समूह में कार्य करने लगें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, चूज द सुटेबल अल्टरनेटिव फॉर द स्टेटमेंट एनवायरमेंटल स्टडीज इज अ डैश सब्जेक्ट। आपके ऑप्शन दिए गए तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन, पर्यावरण अध्ययन एक डैश विषय है के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अंत विषयक, अनुशासनिक, एकीकृत और एकल विषय। तो 88 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एकीकृत विषय है। जो पर्यावरण अध्ययन है एक एकीकृत विषय है। ठीक। देखिए जो आपका ईवीएस है यानी कि पर्यावरण अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन की विशेषताएं और इसी प्रकार ईवीएस का जो शिक्षण अधिगम प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए केवल एक अध्ययन क्षेत्र नहीं है, परंतु पर्यावरण के अध्ययन दृष्टिकोण मूल्यों के तहत एक प्रशिक्षण मैदान है। एक स्थायी समाज के निर्माण में ईवीएस को एक स्थायी निवेश के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है या वर्णित किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन की विशेषताएं हैं कि प्रारंभिक स्तर पर ईवीएस एक एकीकृत विषय है जो विज्ञान विषय में भौतिक, रासायनिक और जैविक और सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि हैं और वातावरणीय शिक्षा में संरक्षण और संरक्षण से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, hence a teacher is a discussing different type of nest. She asked student about the type of nest they might have observed. The student replied that the few days ago a sparrow built a nest at their balcony, but his mother removed it, saying that the balcony is getting dirty with twigs and excreta of birds. What should teacher to do? क्या आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोषणों पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोषणों के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उनके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उनकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चींटियों और चिड़ियों की बीट से गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो 89 का आपका आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़ियों के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक। देखिए जो एक पारिस्थितिक तंत्र है एक भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पौधे, जानवर और अन्य जीव साथ ही साथ मौसम के परिदृश्य जीवन को बुलबुला बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में जैविक या जीवित भाग साथ ही अजैविक कारक या निर्जीव भाग होते हैं। प्रत्येक जीव को दूसरे के जीव का समर्थन करना चाहिए। फ्रेंड्स, ईवीएस का लास्ट क्वेश्चन है, ईवीएस पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90। While teaching about conservation of natural resources, you told the student that we should turn off vehicle at crossroad during the red light. Next day, one of your students say his father did not follow what being neglected by the father of that student. आपके ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको बताना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा। यानी कि विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा है कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा इसकी अपेक्षा की जा रही है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें आपका आंसर होगा पर्यावरण के लिए चिंतित होना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ईंधन को विवेकपूर्ण उपयोग करना बिल्कुल सही। सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना बिल्कुल गलत। ट्रैफिक नियम का पालन तो करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बता रहा है, पर्यावरण के लिए चिंतित होना और ईंधन को विवेकपूर्ण उपयोग करना। ठीक।
देखिए, जब आप लोग रेड लाइट ट्रैफिक पर जब आप अपनी गाड़ी रोकते हैं तो आप अपने इंजन को ऑफ कर दीजिएगा। जब ग्रीन लाइट हो तब आप अपने इंजन को ऑन करिएगा। ठीक, इससे क्या होगा, आपका जो ईंधन है यानी कि फ्यूल है वह आपका विवेकपूर्ण उपयोग होगा और कम मात्रा में इस्तेमाल होगा। ठीक, तो सी और डी आपका सही हो जाएगा। सी और डी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। ठीक, देखिए, जो प्राकृतिक संसाधन है बहुत कीमती होते हैं या कई तरह से मानव के लिए उपयोगी होते हैं। संसाधनों का न केवल बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए परंतु आने वाली पीढ़ी के लिए भी पर्याप्त संसाधन छोड़ना सभी की जिम्मेदारी होती है। लाल बत्ती के दौरान चौराहे पर वाहन बंद किए बिना पीड़िता की उपेक्षा है कि पर्यावरण के लिए चिंता का विषय है कि क्योंकि साइलेंसर से धुआं तब तक आता रहता है जब तक कि हरी बत्ती नहीं होती, जो पर्यावरण में कई हानिकारक गैसों को छोड़ती हैं तथा ग्लोबल वार्मिंग और अम्लीय वर्षा जैसे सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दे सकता है। ईंधन को विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए क्योंकि जब तक इंजन चल रहा है तब तक ईंधन का प्रयोग किया जाता है, भले ही वाहन नहीं चल रहा हो। इससे ईंधन की क्षति होती है जो एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। भविष्य की पीढ़ियों को ईंधन की कमी के लिए इस छोटी सी अपेक्षा के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसीलिए इसीलिए एक विद्यार्थी के जो पापा ने इसका पालन नहीं किया, इस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है? पर्यावरण के लिए चिंतित होना और ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। तो फाइनली फ्रेंड्स, ईवीएस के 15 पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चंस सक्सेसफुली कंप्लीट होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और यह पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ईवीएस सब्जेक्ट पूछा जाता है, जो लोग टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को। और वीडियो अच्छा लगा हो तो और पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। दिस वॉज द निखिल कुशवाहा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट एग्ज़ाम का नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द सीटेट जुलाई 2023 एग्ज़ाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।